नमस्कार, स्वागत है आपका स्माइल प्लीज योगेश यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं उपयोगिता के बारे में। तो बेसिकली यूटिलिटी हमारी क्या होती है, तो देखो उपयोगिता से सीधा सा अर्थ है जब किसी वस्तु की कोई शक्ति, ठीक है, हमारी संतुष्टि को पूरा कर दे तो वह उसकी उपयोगिता कहलाती है। मान लेते हैं आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया। अब पानी पीने की यानी कि पानी की वह शक्ति जिससे आपकी प्यास बुझ गई, तो यह उपयोगिता हो जाती है। ठीक है, किसी को प्यास लगी, किसी को भूख लगी आदि। और जब किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, वस्तु विशेष से ये चीज़ें संतुष्ट हो जाएं, ठीक है, ये चीज़ें संतुष्ट हो जाएं, तब हमारी यूटिलिटी कंप्लीट मानी जाती है। अब उपयोगिता दो तरीके से काम करती है, यानी कि ये दो प्रकार की होती है। पहली कुल उपयोगिता और दूसरी सीमांत उपयोगिता। पहली है कुल उपयोगिता, दूसरी है हमारी सीमांत उपयोगिता। इसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, कुल उपयोगिता को, और सीमांत उपयोगिता को हम मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। अब देखो हमारी जो कुल उपयोगिता है वो किसी भी वस्तु की जो कुल मात्रा है, कुल इकाइयां हैं, उनका योग है। ठीक है, कुल उपयोगिता मतलब आपने किसी वस्तु की जितनी भी विभिन्न इकाइयां उपयोग की हैं वह आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई। टोटल यूटिलिटी को हम एक फॉर्मूला के माध्यम से, एक फॉर्मूला के जरिए समझ सकते हैं। अगर आप TU देखते हैं तो TU डिफाइन करता है टोटल यूटिलिटी को। ठीक है, टोटल यूटिलिटी ऑफ X, X का मतलब एनी कंपोनेंट, एनी गुड्स। टोटल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल, ये किसके बराबर हो सकती है? ये हो सकती है फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ X। मीन्स कि ये फलन है, F डिनोट करेगा, F इज इक्वल फंक्शन, हिंदी में है ये फलन। ठीक है, फलन मतलब उसका जोड़ कुल। क्वांटिटी ऑफ X कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी किसी चीज़ के निकालने के लिए हम उसको फंक्शनेट करते हैं, क्योंकि वो विभिन्न वस्तुओं की, विभिन्न इकाइयों की कुल मात्रा का योग बताती है। इसीलिए हम उसको डिफाइन करते हैं Q और X से। X यहाँ पे एक कमोडिटी गिनी जाएगी। Q हो गया हमारा क्वांटिटी यानी कि मात्रा, और X हो गई हमारी कोई कमोडिटी, इट मीन्स की कोई वस्तु। ठीक है, और TU डिफाइन करेगा टोटल यूटिलिटी को, ये इसका फॉर्मूला है कि टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता है हमारी किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयां या विभिन्न इकाइयों के सेट। ठीक है, उनकी कुल मात्रा को ही हम कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। और ये हमारे उपभोग पर निर्भर करता है कि हम किसी वस्तु का कितना उपभोग करते हैं। राइट, अगला है अपना सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता होती है जो हमने कुल उपयोगिता यूज की है, टोटल यूटिलिटी, उसमें एक अतिरिक्त इकाई के बढ़ जाने से कुल उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता का मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल, मार्जिनल यूटिलिटी किस में? नंबर्थ में। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इकाई के बढ़ने पर तो ये गिना जाएगा टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा। दूसरा इसके लिए फॉर्मूला होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ नंबर्थ। ठीक है, मतलब कितनी इकाइयां आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम की हैं, एक्स्ट्रा प्राप्त की हैं। सो दिस इज
चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन, मतलब कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आया वो अधिक भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ऑलराइट, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा, अब हमारी जो सीमांत उपयोगिता है ये इसका फॉर्मूला हो गया, और फर्स्ट का फॉर्मूला ये हो गया, ये सेकंड का फॉर्मूला है और ये वाला फर्स्ट का फॉर्मूला है। टोटल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो तीन तरीके से काम कर सकती है। पहला, मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट है विल बी धनात्मक। ये धनात्मक हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव, यानी कि यदि बढ़ रही है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है उस कंडीशन में किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने से कुल उपयोगिता बढ़ती है तो हमारी सीमांत उपयोगिता धनात्मक कहलाएगी। ठीक है, कुल उपयोगिता यदि हमारी बढ़ जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ये हमारी धनात्मक कहलाएगी। ठीक है, दूसरा, अगर वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का भी इस्तेमाल करने से कुल उपयोगिता बढ़ ना रही हो, घट रही हो, कम हो रही हो, तो ये नेगेटिव कहलाएगी, यानी कि ये हमारी ऋणात्मक कहलाएगी। यदि वस्तु की अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करने से कुल उपयोगिता पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, बिल्कुल वो कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, शून्य रहे, तो ये हमारी जीरो, ठीक है, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। अगर कुल उपयोगिता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है, तब इसमें शून्य परिवर्तन होगा। तो ये बेसिक हमारे थे उपयोगिता के बारे में, जिसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा और कुल टोटल यूटिलिटी पढ़ा, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।